नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, आपको इंशाल्लाह ये समझ आएगा। वो से सुनिएगा। टॉपिक का नाम है स्टूडेंट्स आयन। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, ये मैंने पहले भी बात की थी कि कोई भी एटम है वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है जी, डोनेट करता है, या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। स्टूडेंट्स जब कोई भी एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, उस वक्त उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव, और जब वो गेन करता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि जो कोई एटम है जब भी वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा जी, या तो रिलीज कर दे या फिर गेन कर ले, तो उस वक्त उसके ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा या गेन करेगा, तो स्टूडेंट्स उसके ऊपर क्या आएगा, चार्ज आएगा। चार्ज में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। चार्ज आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव कब होगा स्टूडेंट्स, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा, तब उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सिंपली जब उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा तो वो एटम किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो एटम चेंज हो जाएगा आयन में। इट्स मीन सिंपल डेफिनेशन हुई स्टूडेंट्स कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो उसके ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स आयन की कितनी टाइप हुई, 2 टाइप। नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 1 टाइप है स्टूडेंट्स कैटाइन। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से क्या कर दे, रिलीज कर दे, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और हम क्या कहते हैं जी, ये क्या है, कैटाइन। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास है सोडियम, एल्यूमिनियम, एंड स्टूडेंट्स हमारे पास है मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट्स देखें सोडियम पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। और इसी तरह स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम हमारे पास है, इसके ऊपर +3 चार्ज होता है, बिकॉज ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, इमिट कर देता है। और इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम है स्टूडेंट्स पॉजिटिव 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है स्टूडेंट्स, इमिट कर देता है, और ये किस में चेंज हो जाता है, कैटाइन में चेंज हो जाता है। इट्स मीन कि जब भी कोई एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा, तो वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। और पॉजिटिव आयन जो है उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटाइन। और बिल्कुल स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर इसकी फर्स्ट टाइप क्या है, कैटाइन है, तो नेक्स्ट क्या होगी, एन आयन होगी। और देखें जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि या तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं स्टूडेंट, रिलीज होते हैं, या फिर क्या होते हैं, गेन होते हैं। रिलीज की बात तो हमने पढ़ ली, अब हम किसकी बात पढ़ेंगे, गेन। तो जब गेन होते हैं तो उनके ऊपर स्टूडेंट्स क्या चार्ज आता है, बेसिकली जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या फिर गेन करता है अपने आउटर शेल में, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है जी, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसे ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो स्टूडेंट्स हम उसको क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एन आयन। और स्टूडेंट्स इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, ऑक्सीजन है। ये क्या करता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन -2 चार्ज आ जाता है। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लोरीन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने आउटर शेल में एक्सेप्ट करता है, तो फ्लोरीन के ऊपर स्टूडेंट्स क्या चार्ज आ जाता है, -1 चार्ज आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सिंपली क्या बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं। अब इससे ही रिलेट बिल्कुल स्टूडेंट एक और टॉपिक है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर आयन। बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर
आयन। स्टूडेंट देखें मॉलिक्यूलर आयन क्या है, सिंपली मैंने कहा कि जब भी कोई एटम क्या करता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, गेन करता है, तो उसके ऊपर चार्ज आता है और वो किस में चेंज हो जाता है, आयन में चेंज हो जाता है। चलिए स्टूडेंट्स इधर ही देख लें, हम इधर इसको डिस्कस करते हैं कि पहले हमने किसकी बात की, एटम की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मॉलिक्यूल की, कि जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है स्टूडेंट, रिलीज करता है या गेन करता है, तो फिर उस पर भी स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। अब देखें उस पर चार्ज माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, और वो किस में चेंज हो जाता है, या आयन में चेंज होता है एटम। अगर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट करे या गेन करे, तो स्टूडेंट्स वो किस में चेंज होगा, मॉलिक्यूलर आयन में चेंज होगा। और जिस तरह हमारे पास आयन की कितनी टाइप थी, 2 टाइप थी, कैटायन और एनायन। तो स्टूडेंट्स इसी तरह सेम हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की भी कितनी टाइप होंगी, 2 टाइप होंगी। एक क्या होगा, सिंपली मॉलिक्यूलर कैटायन। मॉलिक्यूलर कैटायन कब बनेगा स्टूडेंट, जब भी कोई मॉलिक्यूल क्या करेगा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा जी, मॉलिक्यूलर कैटायन कहलाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास NH4 पॉजिटिव, ये हमारे पास मौजूद है, एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम होता है स्टूडेंट्स अमोनियम आयन। तो स्टूडेंट देखें ये क्या है, आयन है, और कौन सा, मॉलिक्यूलर आयन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एटम्स का, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया हुआ है, डोनेट किया है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है जी, मॉलिक्यूलर कैटायन है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास, वो भी बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगी। ये मॉलिक्यूलर क्या है स्टूडेंट्स, कैटायन है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर एन आयन। तो सिंपली स्टूडेंट्स यहां पर मॉलिक्यूल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक आयन है हाइड्रोक्सिल आयन, इसके ऊपर चार्ज होता है -1। इट्स मीन इस मॉलिक्यूल ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम इसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स सिंपली आपको पता चल गया होगा कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं, कैटायन क्या होते हैं, और आयन और उसकी टाइप्स बिल्कुल सेम है, बस वर्डिंग चेंज करनी है आपने। यहाँ पर क्या लिखा है, खाली आयन लिखा है, और यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, मॉलिक्यूलर आयन लिख देना है, और ये एग्जांपल्स याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, आपको समझ आ गई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।